गाइस, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस गाइस जब मैं बीटेक कर रहा था तो मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे कि व्हाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, व्हाई क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई व्हाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, व्हाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, point of contraflexure, why point of contraflexure occurs only in one type of determinate beam, only one type of determinate beam that is overhanging beam, that is overhanging beam, overhanging beam। तो गाइस, डिटर्मिनेट बीम से हम लोग जो सोम में पढ़ते हैं, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, सोम में पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेट बीम ही पढ़ते हैं गाइस। तो डिटर्मिनेट बीम कहने का तात्पर्य क्या हुआ? वैसा बीम जिसके अननोन रिएक्शंस है ना गाइस, वैसा बीम जिसके अननोन रिएक्शन को आप, है ना, स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट बीम। यानी कि गाइस, नंबर ऑफ अननोन हमेशा यहाँ पे लेस देन या फिर इक्वल टू रहेगा स्टैटिक, है ना। यदि डिटर्मिनेट बोला जाए गाइस, डिटर्मिनेट हम लोग किसको बोलेंगे? डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम। तो गाइस बस कंडीशन इतना है, गाइस कि ई हो गया तुम्हारा, ई हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक कंडीशन इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 2D में, स्टैटिक कंडीशन इक्विलिब्रियम, है ना। ये गाइस मेरा 3 होता है, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी 3 को होता है गाइस, क्या क्या होता है? समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, summation of fy is equal to 0 and sum of the moment about the point is equal to 0। तो गाइज ये होता है। और r क्या हुआ गाइज? मेरा नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। ये सब चीजें आपको जानकारी होगी। नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन क्या है गाइज? अननोन सपोर्ट रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि E का वैल्यू हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन R रहे, या दूसरे शब्द में बोल सकते हो, है ना, दूसरे शब्द में बोल सकते हो गाइज, R का वैल्यू लेस देन इक्वल टू गाइज E रहे, R का वैल्यू, है ना, ग्रेटर देन या लेस देन E रहे, माय डियर स्टूडेंट, E रहे, ठीक है ना, ग्रेटर देन और लेस देन गाइज E रहे, तो उसको गाइज हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ, है ना, क्या बोलेंगे गाइज? डिटर्मिनेट बीम। ये गाइस कंडीशन होता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम। ये कंडीशन किसका होता है गाइस? डिटर्मिनेट बीम। तो ये सब चीजें आप पढ़ के रख लो। तो गाइस सोम में हम लोग बेसिकली 3 ही डिटर्मिनेट बीम के विषय में पढ़ते हैं। तो सोम में जो डिटर्मिनेट बीम होता है गाइस, वो 3 ही तरीके का होता है सोम में गाइस। वी आर टॉकिंग अबाउट सोम। सोम में गाइस हम लोग जो डिटर्मिनेट बीम पढ़ते हैं, सोम में बेसिकली हम लोग डिटर्मिनेट बीम ही पढ़ते हैं। और गाइस 3 तरह का बीम होता है डिटर्मिनेट में: कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, और गाइस एक होता है मेरा ओवर हैंगिंग बीम। और एक क्या होता है गाइस? मेरा ओवर हैंगिंग बीम मतलब 3 तरह का गाइस बीम होता है: कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ओवर हैंगिंग बीम। तो यही 3 बीम गाइस हम लोग सोम में पढ़ते हैं। वी हैव स्टडीज इन, है ना, हम लोग जो गाइस सोम में पढ़ते हैं, ये 3 तरीके का ही बीम पढ़ते हैं। और तीनों ही बीम गाइस मेरे डिटर्मिनेट बीम। सोम में गाइस हम लोग यही 3 तरीके का बीम पढ़ते हैं और तीनों ही बीम गाइस मेरे क्या है? डिटर्मिनेट है। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि व्हाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ऑकर इन केस ऑफ, गाइस डिटर्मिनेट बीम में ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्यों ऑकर होता है? तो देखो, इसका जवाब मैं देता हूँ बोर्ड नंबर 2 में। आई होप की चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, है ना।
आई होगी गाइज। हम लोग सोम में गाइज है ना इन सोम वी ओनली स्टडी इन सो आगे गाइज हम लोग का स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें गाइज हम लोग इंडिटरमिनेट भी पढ़ते हैं। तो इन सोम वी ओनली स्टडीड है ना, वी ओनली स्टडी, हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी वी ओनली स्टडी फॉर द डिटरमिनेट बी, फॉर द डिटरमिनेट बी, डिटरमिनेट बी, डिटरमिनेट बी, वी ओनली स्टडी फॉर द डिटरमिनेट बी, ठीक है ना। वी ओनली स्टडी फॉर द डिटरमिनेट बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ओवर हैंगिंग बीम। अब गाइस मैं बताता हूँ थोड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर देख लो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर ऐसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है। तो सिंपली गाइस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, इसको देख लीजिए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर किसको कहते हैं गाइस, ये थोड़ा देख लो, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे गाइस कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आखिर क्यों होता है, इसका रीजन हम दे रहे हैं। अरे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं किसको है गाइस, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं किसको है। तो माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर के विषय में आप लिख सकते हो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर के विषय में कहीं आप जानकारी ले सकते हो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर में लिख सकते हो गाइस, है ना क्या होता है गाइस, यानी इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना, द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन, ठीक है ना। इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन बीएमडी, द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच, है ना, इन बीएमडी द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन, है ना, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन, moment changes its sign, changes its sign, its sign, sign that is from negative to positive, that is from negative to positive और vice versa, ठीक है ना गाइस। तो ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर। बहरहाल हम गाइस यही बताना चाहेंगे कि आखिर है ना, तुम देखा होगा यदि तुम कैंटिलीवर बीम का बीएमडी खींचोगे या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम का गाइस तुम बीएमडी खींचोगे तो कहीं भी गाइस बेंडिंग मोमेंट कट नहीं करता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए गाइस ये है ना गाइस, देखो बाबू ध्यान से देखना, ये गाइस मेरा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है ना बाबू, ये कैंटिलीवर बीम है। इसके गाइस इस जगह पे गाइस मान लीजिए हम एक पॉइंट लोड लगा दिए, ठीक है ना। आई हैव जस्ट अप्लाई पॉइंट लोड हियर डब्ल्यू किलो न्यूटन, ठीक है ना बाबू। और यहाँ पर गाइस मान लो यहाँ पे जो हम लोड लगा रहे हैं, है ना गाइस, इस तरह से लगा दे रहे हैं, मान लो 5 किलो न्यूटन का, हटाओ एक वैल्यू ही ले लेते हैं 5 किलो न्यूटन का। और ये गाइस मेरा सिंपली सपोर्टेड है और यहाँ पे गाइस हमने बीच में एक लोड लगा दिया, गाइस लगा दिया, है ना, 50 किलो न्यूटन का। तो गाइस जब 50 किलो न्यूटन का यदि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो गाइस इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे करो। तो गाइस देखो इस जगह पे इसका गाइस सिंपल सा रिएक्शन, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये डिस्टेंस मान लीजिए गाइस मेरा 2 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज मस्ट गाइस मेरा 2 मीटर, दिस इज गाइस 2 मीटर। तो गाइस यहाँ पर आर ए का वैल्यू कितना हो गया, आर ए का वैल्यू हो गया 25, क्योंकि देखिए यदि सिमेट्री है तो दोनों में इक्वल भाग में जाएगा। आर ए और आर बी इज इक्वल टू गाइस 25 किलो न्यूटन, ये हो गया 25 किलो न्यूटन गाइस, 25 किलो न्यूटन माय डियर स्टूडेंट, 25 किलो न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस यदि तुमको हम बोलेंगे कि भाई इसका बीएमडी क्या हो, तो गाइस तुमको पता है यदि अप्रोच चलते हो बीएमडी का तो मूवमेंट ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव। और ये गाइस मेरा कैसा बनेगा, यदि गाइस कैंटिलीवर में पॉइंट लोड हो तो गाइस जो बीएमडी डायग्राम बनता है वो गाइस कैसा बनता है, वो बनता है गाइस एक स्ट्रेट इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये इस तरह से गाइस बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये गाइस मेरा बीएमडी डायग्राम हो जाएगा।
ऐसे बनता है गाइस, तुम लोग बनाया भी होगा। ये गाइस डॉन वाट हो गया, और ये गाइस मेरा बीएमडी डायग्राम हो गया ना बाबू। ये वाला खींचने तुम लोग को आता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सीख के रखा है ना। ये और ये गाइस मेरी जो वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए इसका नाम ए और बी दे देते हैं, है ना गाइस, या फिर गाइस इसका नाम हम लोग ई और एफ दे देते हैं। तो गाइस ई और एफ दे देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गया, ये गाइस जो वैल्यू, यदि मान लीजिए इसको हम 2 मीटर बोल देते हैं गाइस, या फिर गाइस जिसको हम 3 मीटर बोल देते हैं, स्पैन लेंथ 3 मीटर। ये 5×3 = 15। मोमेंट की बात करेंगे तो 5×3 = 15 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इतना। और इसमें गाइस यदि हम लोग बात करेंगे तो तुम लोग खींचे ही होगे, ये गाइस ऐसे खींचाता है। यदि इसकी बात करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है बाबू, है ना, यहाँ तो 0 रहेगा, 25 दूना 50, है ना। यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट द बेंडिंग मोमेंट हियर, कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना होगा भाई, तो सीधा सा बात है, ये गाइस जैसे WL/4 होता है, ऐसे भी गाइस ये तुम्हारा ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये, है ना, ये गाइस मेरा 50 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन मीटर, और ये गाइस मेरा PMD। तो गाइस देखो, अब देखो इसमें कैसा बन रहा है रे भाई, नेगेटिव, और इसमें जो बन रहा है गाइस पॉजिटिव, है ना। बात को समझो, अब यही दोनों बीम को गाइस, बीम को अब थोड़ा सा गाइस हम लोग क्या करो, जैसे ओवर हैंग करना है, तो ओवर हैंग में देखो ऐसे है। ये गाइस मेरा ऐसे हो गया, और ये गाइस मान लीजिए हम ऐसे कर देंगे उस समय के लिए, ठीक है। और यहाँ पे गाइस हम 50 किलो न्यूटन का लोड लगा दिए, इसका नाम गाइस हम दे दिए 2 मीटर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर। ये गाइस हम 2 मीटर दे दिए, ये गाइस मान लो बी दे दिए, ये गाइस सी दे दिए, ये गाइस ए दे दिए, और ये गाइस हम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए डी दे देते, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, डी दे देते हैं। और यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पे ये पॉइंट मेरा ए है। अब यहाँ पर गाइस मैं क्या करता हूँ ना, डियर माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर गाइस मैं एक लगा देता हूँ पॉइंट, मान लीजिए इस इंड पे, इस इंड पे गाइस, इस इंड पे हम लगा देते हैं एक पॉइंट, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट लगा देते हैं 5 किलो न्यूटन का ही, और ये गैस मेरा 2 मीटर हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट देखो, ये ओवर हैंगिंग है, सिंगली ओवर हैंगिंग है, चलो ओवर हैंगिंग चाहे डब्ल्यू हो सिंगली हो, क्यों ओवर हैंगिंग में ही ओवर होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात यदि करोगे, तो ये गाइस एक तरह से सिंपली सपोर्टेड हो गया, और ये गाइस मेरा कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, कैंटिलीवर की तरह हो जाएगा। एक सपोर्ट है, चलो एक सपोर्ट है, सपोर्ट में वहां पे फिक्स सपोर्ट है, तो मतलब चलो यहाँ को सपोर्ट हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गाइस इस तरह से, तो अब गाइस तुम जब इसका खींचते हो तो तुमको पता है कि क्या होने वाला है। यू नो गाइस वेरी वेल, यू नो गाइस वेरी वेल, कि यदि गाइस तुमको पूछेगा कि भाई क्या होगा रीजन, तो देखो ऑब्वियस सा बात है कि आगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मेरा ओवर हैंगिंग बीम में ही क्यों लाई करता है, क्योंकि देखो यहाँ वाला पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ वाला पार्ट गाइस एक सपोर्ट बन रहा है, तो ये वाला पार्ट एज ए कैंटिलीवर ट्रीट हो जाएगा, ये वाला जो घेरे है, ये वाला पार्ट गाइस कैंटिलीवर हो जाएगा, कैंटिलीवर हो जाएगा एक तरह से, कैंटिलीवर हो जाएगा। और ये वाला पार्ट गाइस एक तरह से सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा। और तुमको पता है गाइस कि सिंपली सपोर्टेड में मेरा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव बनता है और इसमें नेगेटिव बनता है। तो जब नेगेटिव बनता है पॉजिटिव बनता है, मतलब अब इसमें है ना, सिंपली सपोर्टेड में गाइस क्या बनता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर में क्या बनता है गाइस, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो जब कैंटिलीवर में नेगेटिव बन रहा है और सिंपली सपोर्टेड में गाइस पॉजिटिव बन रहा है, दोनों एक ही साथ एक ही बीम में आ गया, तो ओवरहैंग का रूप ले लिया, ओवरहैंग का रूप ले लिया। तो ऑब्वियस बात है, जो कैंटिलीवर है उसमें नेगेटिव बन रहा है और सिंपली सपोर्टेड में पॉजिटिव बन रहा है, तो यानी एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे क्या करेगा गाइस, क्योंकि ये तो अब एक सिंगल, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर एक साथ कास्टिंग कर दिए, तो गाइस ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक तरह से ओवरहैंग बीम हो गया। तो जब ओवरहैंग बीम हो गया, तो इसका ये वाला पोर्शन है जो सिंपली सपोर्टेड और ऐसे कैंटिलीवर लोगे, तो ये तो है ना, ये जरूर ओवरहैंगिंग हो गया, लेकिन गाइस ये वाला पोर्शन एज ए सिंगल फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये भी बात सत्यता है। लेकिन गाइस ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं गाइस क्या है,
कैंटिलीवर की तरह है और ये सिंपली सपोर्टेड की तरह है। तो इसका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बनता है और इसका गाइस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बनता है। मतलब ये कंसेप्ट क्लियर है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे गाइस मेरा बीएमडी डायग्राम क्या होगा, अपना साइन चेंज करेगा। तो गाइस यदि आपको रिएक्शन से निकालना है गाइस, यदि आप इसका रिएक्शन कैलकुलेट करते हो कि भाई रिएक्शन कितना होगा, तो देखो आर ए, ये हम लोग सिंपली लिख सकते हैं गाइस, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये मेरा आर ए हो गया, ये गाइस मेरा आर बी हो गया, ये गाइस मेरा डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव कर दो, और ये गाइस -50 हो गया। तो गाइस यहाँ से मेरा आर ए प्लस आर बी का वैल्यू जो आ गया माय डियर स्टूडेंट, वो हो गया 55 किलोमीटर। ठीक है सर। और गाइस किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, तो गाइस हम मान लो एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, तो गाइस फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव चलो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव चलो। तो गाइस देखो यहाँ पे ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो -5 गुने 2 हो गया, ये तो 0 हो गया, और एक क्लॉकवाइज हो गया गाइस, तो क्लॉकवाइज 50 गुने 2, 50 गुने 2, और फिर गाइस ये वाला क्लॉकवाइज, और ये गाइस मेरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज गाइस नेगेटिव लेके चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज गाइस हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो गाइस ये मेरा आरबी और गुने गाइस क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 गाइस 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से गाइस -10, यहाँ से 50 गुना 100, और ये गाइस मेरा 4 आरबी। तो सर ये हो गया मेरा 90, 4 आरबी। तो गाइस यहाँ से आरबी इज इक्वल टू, आरबी इज इक्वल टू है ना, आरबी इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई गाइस 4। तो ये गाइस मेरा हो गया 22.5, 22.5 किलोमीटर। ठीक है। 90 डिवाइड बाई 4, 22.5 किलोमीटर। तो गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू, आप निकाल लीजिएगा, आर ए इज इक्वल टू गाइस देखो, आर ए इज इक्वल टू 55 माइनस 22.5, और ये गाइस मेरा वैल्यू आ गया 32.5। कितना आ गया गाइस, 32.5 किलोमीटर, ये आ गया। अब गाइस तुम यहाँ पे यदि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, इफ यू कैलकुलेट गाइस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, यहाँ पे गाइस आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो दिस पॉइंट इज दिस इज गाइस दिस, एंड दिस इज गाइस दिस। तो आप गाइस आराम से किधरों से चल सकते हो गाइस, है ना, कैलकुलेशन ऑफ बीएमडी करते हैं, यदि कैलकुलेशन ऑफ बीएमडी करते हैं गाइस, कैलकुलेशन ऑफ बीएमडी करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो गाइस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी क्या होगा रे भाई, 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करें ना, टॉक अबाउट द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो गाइस जब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए बात करेंगे, माय डियर स्टूडेंट, है ना, माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, मोमेंट ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव, तो -5 गुने 2 यानी -10 किलोमीटर मीटर। बहुत अच्छा। ठीक है गाइस, बेंडिंग मोमेंट एट ए हो गया, फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए हो गया गाइस। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए के बाद गाइस हम लोग फिर निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। तो गाइस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी के बाद क्या हो गया, -5 गुने 2 2 4 हो गया, और फिर ये गाइस मोमेंट का ओवर फोर्स सेकंड पॉजिटिव आर ए गुने गाइस मेरा 2 हो गया। तो गाइस -5 गुने 4, और आर ए का वैल्यू कितना निकाले, 32.5 और गुने 2। तो गाइस ये हो गया -5 गुने 4 और प्लस 32.5 गुने 2, तो ये गाइस मेरा हो गया 45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सी पॉइंट पर। अब गाइस यदि आप ए पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे सी पॉइंट पे, तो ऑब्वियस सा बात है 0 आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी की बात करें, तो गाइस क्या हो जाएगा, -5 और गुने 2 2 4 2 6। फिर गाइस अपवार्ड फोर्स आर ए गुने गाइस क्या हो जाएगा 4, और फिर गाइस -50 गुने 2, -50 गुने 2। तो गाइस देखो -5 गुने 6, फिर आर ए का वैल्यू है तुम्हारा 32.5 और गुने 4, और गाइस -50 गुना 100। इसको तुम कैलकुलेट करो, हमको लगता है डेफिनेटली 0 आएगा। 5 गुने 6 और प्लस गाइस 32.5 गुने 4 और -100। तो गाइस देख लीजिए ये 0 आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग नेचर का होता है, तो 0 आएगा। कंफर्म हो गया। देखो अब गाइस ट्रिक समझ के रखना है सिंपली।
यदि पॉइंट लोड लगे तो बीएमडी डायग्राम में इंक्लाइन लाइन बनता है। तो ये गाइस मेरा डी हो गया, दिस इज माई ए, दिस इज माई सी एंड दिस इज गाइस माई बी। तो डी का वैल्यू कितना है भाई 0, ए का वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे गाइस नीचे आ जाएगा, ये देखो ये बन गया माइनस, ये हो गया -10 किलो न्यूटन मीटर। अब गाइस बेंडिंग मोमेंट एट ए के बाद गाइस देखो बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना है, सीधे है 45, सीधे है गाइस कितना है बाबू 45, यानी कि जरूर है कि ये ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये कट करेगा, सीधा सा बात है यहाँ पे। और ये गाइस मेरा वैल्यू कितना 45 किलो न्यूटन मीटर। और उसके बाद गाइस बी पे 0 हो ही जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि गाइस मेरा ये जो पॉइंट आ रहा है, दिस पॉइंट, ये देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और ये गाइस मेरा यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। एंड दिस पॉइंट इज माय पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। यानी कि गाइस अब इस पॉइंट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात है, रीजन क्या कि व्हाई पॉइंट, मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ऑकर्स ओनली इन केस ऑफ वन टाइप ऑफ डिटरमिनेट बीम, दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। तो रीजन यही है कि ओवरहैंगिंग इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर, एंड वी नो सिंपली सपोर्टेड बीम हैव a positive bending moment and cantilever beam has a negative bending moment, है ना। और इन ओवरहैंगिंग बीम दो टू बीम्स come simultaneously, that's why point of contraflexure arises in this, क्योंकि कैंटिलीवर में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और इसमें गैस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। फिर इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को निकालना है कितना डिस्टेंस पे, भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को गाइस आप निकालना चाहते हो, यू वांट टू कैलकुलेट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना होगा, तो बस आप क्या कीजिए, इस गाइस मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहीं ना कहीं एसी पोर्शन में आ रहा है ना गाइस। मेरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा है किस में आ रहा है, एसी पोर्शन में। तो जब एसी पोर्शन में आ रहा है तो यू हैव टू कट ए सेक्शन हियर, आप एसी पोर्शन में एक सेक्शन कर दीजिए और गाइस इस जगह से डी पॉइंट से गाइस डिस्टेंस आप एक्स ले लो। और आपको पता होना चाहिए कि एट द पॉइंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेंडिंग मोमेंट वैल्यू इज 0। देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज 0। ये कंसेप्ट है गाइस, 0 होता है। तो 0 का बस इक्वेशन लिख देना इस जगह पे, आप इस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पे लाइक कर रहा है, ठीक है ना। तो गाइस ये चीज भी देख लो, और रीजन हम बता ही दिए कि क्या रीजन है, क्या रीजन है ये भी मैंने बता दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, तुमको हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी इसमें हम कैलकुलेट कर देते हैं। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा, आई होप कि तुमको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो गाइस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गाइस तुमको हम कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो ये वाला भी तुम समझ गया होगा, जिसको लिखना होगा लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने पहले, है ना, रिएक्शंस आर ए आर बी का निकाल दिया, उसके बाद बीएमडी का कैलकुलेशन कर दिया, सीधा सा कॉन्सेप्ट है बाबा जी का कॉन्सेप्ट, है ना। रामारुथम फादर ऑफ स्ट्रक्चर, मोमेंट ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेट करते समय, और मोमेंट ड्यू टू अपवर्ड फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। बस अब गाइस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को निकालना है गाइस, तो आप आसानी से गाइस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं निकाल सकते, है ना। कि आखिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होगा, यू कैन फाइंड आउट गाइस, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी निकाल सकते हो। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए गाइस, है ना, तुम सीधे लिखो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, क्योंकि गाइस मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एसी पोर्शन में ही लाई कर रहा है बाबू। तो गाइस बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्स बोल दीजिए। तो एक्स एक्स एक्सिस पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा गाइस मूविंग टू डाउनवर्ड फोर्स सेकंड नेगेटिव, तो 5 गुने x हो जाएगा। और ये गाइस आर ए, तो आर ए का वैल्यू कितना निकाला था, व्हाट एवर आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आर ए गाइस, ये पता होना चाहिए कि आर ए का वैल्यू मैंने कितना निकाला था, है ना। तो आर ए का वैल्यू मैंने रब कर दिया ना, सबसे बड़ा दिक्कत है, आई हैव जस्ट रब द वैल्यू ऑफ आर ए गाइस, है ना, कितना निकाले थे यार, है ना। आर ए का वैल्यू गाइस शायद कितना निकाले थे, हमको याद आ जाएगा, है ना, है ना, कितना तो निकाले थे, है ना गाइस, शायद शायद मैंने निकाल के रखा था 22.5, है ना गाइस, है ना, 22.5 ही निकाला था ना, है ना। मैंने रब कर दिया, सबसे बड़ा चीज है।
32.5 है ना, आर ए का वैल्यू गाइज मैंने 32.5 निकाला था, याद आ गया 32.5। तो गाइज देखो आर ए का वैल्यू 32.5 था, तो देखो मोमेंट टू टर्न ऑपोजिट एंड नेगेटिव मोमेंट टू वन पोजिटिव आर ए गुने गाइज, और इसे आप लिख सकते हो -5 गुने एक्स और प्लस गाइज आर ए गुने x-2, ये हो गया। तो गाइज इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब गाइज इसको आप लिख सकते हो -5 गुने एक्स और आर ए का वैल्यू है 32.5 और गुने गाइज x-2, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इस जगह पे 0 होता है। तो -5 प्लस गाइज 32.5x और ये हो गया गाइज 32.5 है ना, 32.5 और गाइज गुने 2 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 65। ये गाइज हो जाएगा 65, ये गाइज 0 हो गया। तो गाइज यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो ना बाबू, है ना, 32.5 और -5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 27.5 और ये गाइज 65। यहाँ से x का वैल्यू यू कैन कैलकुलेट 65 -27.5 और ये गाइज मेरा वैल्यू आ गया, ये गाइज मेरा वैल्यू आ गया 65 और डिवाइडेड बाय 27.5 और ये गाइज मेरा वैल्यू आ गया 2.36 मीटर, 2.36 मीटर। कहाँ से लिए थे भाई, फ्रॉम डी से, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भाई कितना पे लाई कर रहा है, डी पॉइंट से, x इज इक्वल टू 2.36 मीटर। समझा। तो रीजन क्या हो सकता है भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि व्हाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑकर इन केस ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ डिटरमिनेंट दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। तो रीजन दे सकते हो, ओवरहैंगिंग बीम इज कंस्टिट्यूट ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बाय एंड इन सिंपली सपोर्टेड गाइस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड इन कैंटिलीवर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। एंड तो ओवरहैंगिंग में दोनों बीम एक ही साथ आ रहा है, तो कंफर्म है गाइस, एक नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो गाइस साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा साइन चेंज होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एराइज हो जाएगा। तो गाइस इसका एक शॉर्ट में आंसर क्या लिख सकते हो ना बाबू, इसका आंसर यदि देना चाहोगे, इफ यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो गाइस, देखो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो गाइस, आंसर आंसर लिख सकते हो, है ना गाइस। आंसर यदि इसका लिखना चाहोगे तो इस तरह से आंसर समझा के उसके बाद गाइस आंसर दे सकते हो कि गाइस क्या लिख सकते हो कि देखो इन ओवरहैंगिंग बीम, इन ओवरहैंगिंग बीम, इन ओवरहैंगिंग बीम, इन ओवरहैंगिंग बीम cantilever and simply supported part are present, cantilever and simply supported part are present, simply supported part are present, part are present, present, and we know present, and we know in cantilever, no, in cantilever negative bending moment, negative bending moment is present, negative bending moment is present, bending moment is present, negative bending moment is present, and in simply supported beam, and in simply supported beam, and in simply supported beam positive bending moment, supported beam positive bending moment present, positive bending moment is present, bending moment present, moment present, है ना गाइस। देखो ऑब्वियस सा बात है, इन ओवरहैंगिंग बीम कैंटिलीवर एंड सेमी सपोर्टेड पार्ट आर प्रेजेंट एंड वी नो इन कैंटिलीवर बेंडिंग मोमेंट इज, है ना, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज प्रेजेंट एंड इन सिंपली सपोर्टेड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज प्रेजेंट। therefore 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 in overhanging beam, in overhanging beam, overhanging beam, overhanging beam, है ना, there should be should be should be there should be there should be changing changing of bending moment, bending moment, bending moment, there should be changing of bending moment, bending moment, है ना,
देयर है ना, देयर शुड बी चेंजिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट नेचर, देयर शुड बी चेंजिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट नेचर है ना, देयरफॉर इन ओवरहैंगिंग बीम देयर शुड बी चेंजिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट नेचर दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा है ना। एंड इफ द है ना, एंड इफ the sign of bending moment changes, sign of bending moment changes, bending moment changes, that is from negative to positive, that is from negative to positive or vice versa, then point of contraflexion will arise, then point of contraflexion, point of contraflexion is arise है ना, arise होगा, यही कुछ। In overhanging beam, cantilever and simply supported part are present, and we know in cantilever beam bending moment is present, and in simply supported with positive bending moment present. Therefore, in overhanging there should be a chances of bending moment nature. There should be changing है ना। Therefore, in overhanging beam लिख सकते हो, overhanging beam there should be चेंजिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट नेचर दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और वाइस वर्सा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है। तो एंड इफ द साइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट changes that is from negative to positive or vice versa, मतलब positive to negative, then point of contraflexion arises है ना। तो ये कंसेप्ट है, क्योंकि गाइस ओवर हैंगिंग बीम में कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड का पार्ट बन जाता है। सिंपली सपोर्टेड में गाइस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, और है ना गाइस कैंटिलीवर में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो दोनों पार्ट एक ही में आ जा रहा है, तो जरूर है कि एक जगह से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, जोड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बनेगा। तो गाइस सब कुछ को अच्छे से डिस्क्राइब करके आई होप यू एंजॉय द सेशन। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे बिनुआ यूनिवर्सिटी में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पूछा गया था। तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने ब्रह्मास्त्र में भी दिया है, सोम का 3rd सेमेस्टर JUT का। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। ओके गाइस, गुड नाइट।